Hey everyone, I am back with my another video for you all. This is the 17th chapter of class 5th and the chapter name is Sheikh Chili's Sickle. We have done first page and now we are going to start from the second page. ही रश्ड बैक आपको यहाँ तक स्टोरी पहले थोड़ी सी नरेट कर देती हूँ कि इस चैप्टर में शेख चिली की बात हो रही थी कि उसकी मम्मी ने उसे कहा था कि जंगल में जाओ और घास काटो दराती के साथ। वो काट कर घर आ गया और जब आया उसे याद आया खाना खाते टाइम कि वो दराती वहाँ जंगल में भूल गया। तो इससे आगे की स्टोरी हम रीड करेंगे। ही रश्ड बैक, वो फटाफट से भागा वापस। द सिकल वॉज लेइंग वेयर ही हैड लेफ्ट इट, जो दराती थी वो वहीं पे पड़ी थी जहाँ पर वो छोड़ कर आया था। द ब्लेजिंग सन का मतलब है तपता हुआ सूर्य, जो बहुत ज़्यादा जब उसका सेक होता है। हैड मेड द ब्लेड सो हॉट, उस तपते हुए सूर्य की जो उसकी जो आप ये कह सकते हो उसकी जो रेज है या तपता सूर्य की गर्माहट जो है, उसने उस जो ब्लेड हैं सिकल के मतलब दराती के, उनको बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया। दैट सिकल शेख चिली कुडंट टच इट, इवन जो शेख चिली है उसको टच भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो काफ़ी गर्म हो चुके थे। एज शेख चिली स्टूड देयर लुकिंग पजल्ड, जैसे शेख चिली वहाँ खड़ा हुआ था जैसे अपने आप में उलझा हुआ कि अब वो क्या करे। एक ललन, एक पर्सन की यहाँ बात हो रही है। बॉय फ्रॉम हिज नेबरहुड, उसके पड़ोस में एक लड़का था जिसका नाम था ललन। पास्ड बाय, वहाँ से गुजरा। वट आर यू स्टीयरिंग एट, ही आस्क, उसने पूछा। स्टीयरिंग का मतलब होता है घूरना, कि आप क्या घूर रहे हो। समथिंग हैज़ हैपन टू माई सिकल, इट्स हॉट, अब शेख चिली ने जवाब दिया कि मेरी ना दराती के साथ कुछ हुआ है। इट्स हॉट, बहुत गर्म है वो। इट हैज़ फीवर सेड ललन, ललन ने भी मजाक में कहा कि इसे बुखार हो गया है। लाफिंग इनवर्डली एट शेक्स इग्नोरेंस, मतलब अंदर से, इनवर्डली होता है अंदर से, वो बहुत अंदर से हंस रहा था इस बात पे कि शेख चिली को इतना ज्ञान तो था नहीं, मतलब वो मासूम था इन चीज़ों में, तो उसकी जो अज्ञानता है उस पर हंस रहा था। कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई नो द बेस्ट रेमेडी फॉर फीवर, रेमेडी होता है उपाय या उपचार, कि मेरे साथ आओ। ललन ने कहा मुझे ना अच्छा उपचार पता है, फीवर को कैसे भगाते हैं, मतलब बुखार को कैसे भगाते हैं। होल्डिंग द सिकल बाय इट्स वुडन हैंडल, मतलब सिकल का जो लकड़ी का जो हैंडल है वहाँ से उसको पकड़ो। ललन लेट शेख चिलिया टू अ नियर बाय विल, ललन जो था वो पास का एक कुआं था वहाँ ले गया उसे। ही टाइड द सिकल टू अ लॉन्ग रूप, उसने उस सिकल को एक बड़ी सी रस्सी से बांध दिया। अटैच टू द विल, जो उस कुएं है उससे अटैच थी ताकि वो अंदर तक चली जाए। एंड डैंगल्ड इट, डैंगल्ड का मतलब होता है लटकाना, इन द कूल वाटर, ताकि वो ठंडे पानी में उसे लटका सके। ठंडे पानी की जो ठंडक है उससे वो उसकी जो गर्माहट है सिकल की वो दूर हो जाए। ये इसने लॉजिक तो दिया पर वो लॉजिकली उसने उस चीज़ को थोड़ा सा गलत नरेट करा कि इसे बुखार हो गया है। तो शेख चिली को तो लगा चलो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, बेस्ट रेमेडी, वी हैव टू डू इट, तो उसने ये चीज़ करी। लिव इट लाइक दिस एंड गो होम, ही सेड टू शेख चिली, उसने शेख चिली को कहा इसे यहीं रहने दो और घर चले जाओ। कम बैक बिफोर डार्क, मतलब अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना, तब तक उसका जो बुखार है शायद वो चला जाए। द सिकल्स फीवर विल बी गॉन बाय देन, तब तक क्या होगा, जो दराती है उसका बुखार चला जाएगा। शेख चिली बिलीव्ड हिम, शेख चिली ने विश्वास कर लिया। एंड वेंट होम, और घर चला गया। एज इवनिंग फेल, जैसे ही शाम आई, मतलब जब शाम खत्म हुई ये भी कह सकते हो, ही सेट ऑफ फॉर द वेल, वो रेडी हो गया मतलब कुएं की तरफ जाने के लिए। ऑन द वे, जब वो रास्ते में था, ही पास ललन्स हाउस, वो कहाँ किसके घर से गुजरा आगे, ललन के घर से। एंड हियर्ड, उसने सुना, समवन मॉर्निंग इनसाइड, मॉर्निंग होता है जब हम दर्द के मारे करहारते हैं, करहाना होता है, तो उसने कुछ आवाज़ें सुनी। शेख चिली वेंट इन, वो अंदर गया शेख चिली। ललन्स ग्रैंड माँ ले ऑन अ कोट, COT कोट, कोट मतलब चारपाई, जो ललन की दादी माँ थी वो चारपाई पे लेटी हुई थी। शी हैड हाई फीवर, उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुखार था। एंड देर वॉज नो वन एट होम, और कोई घर पर नहीं था। बट शेख चिली वॉज नॉट वरीड, लेकिन जो शेख चिली था वो ज़्यादा चिंता में नहीं था इसमें, मतलब उसे ज़्यादा चिंता नहीं हुई इस बात से। थैंक्स टू ललन, ललन को धन्यवाद। ही नाउ न्यू, अब उसे पता था हाउ टू टेक केयर ऑफ अ फीवर, कि बुखार को कैसे भगाना है। मतलब उसने अपनी दराती जैसे ठंडे पानी में वहाँ डालकर उस चीज़ को ठीक करने की ललन ने एडवाइस दी ना, तो उसने इस चीज़ को भी यही सोच लिया कि ये रेमेडी हर चीज़ बुखार को जो है वो दूर कर देगी। बट दिस इज़ द स्टूपिड वन। बट नाउ आगे देखो, पढ़ते हैं हम। ही पिक्ड अप द ओल्ड लेडी, उसने ओल्ड लेडी को उठाया। एंड बिगेन वॉकिंग विद हर टूवर्ड्स द वेल, उनके साथ जो कुआं है, टूवर्ड्स होता है उसकी ओर, उस कुएं की ओर जाने लगा। वेर आर यू टेकिंग ललन्स ग्रैंड माँ, कोल्ड आउट अ नेबर, एक नेबर ने कहा कि तुम ललन ललन की जो दादी मैं उसको कहाँ ले जा रहे हो।
टू द वेल फॉर ट्रीटमेंट, कुएं के पास ले जा रहा हूँ उनका इलाज करने। शेख चिली ने रिप्लाई किया। ललन एंड हिज फादर हैड गोन टू फैच मेडिसिन फॉर द ओल्ड लेडी। ललन और उसके जो पापा थे वो मेडिसिन लेने गए थे। फैच होता है लाना, मेडिसिन मतलब दवाई, ओल्ड लेडी मतलब जो बूढ़ी औरत थी उसके लिए दवाई लेने गए थे, तभी तो कोई घर पे नहीं था। दे रिटर्न होम, वो घर वापस आए, टू फाइंड हर मिसिंग, और उन्हें पता लगा वो तो है ही नहीं। दे रन आउटसाइड, वो बाहर भागे, टू लुक फॉर हर, ताकि देखे कि कहीं बाहर गए हों। एंड मेट द नेबर, और एक पड़ोसी से मिले जिन्होंने शेख चिली को टोका था कि आप दादी को कहाँ लेके जा रहे हो। हु हैड टॉक टू शेख चिली, जिसने शेख चिली से बात की थी। ललन एंड इज फादर रन टूवर्ड्स द वेल, वो फटाफट से जो थे, जब उन्हें पता लगा वो भागे उस कुएं की तरफ। व्हेन दे रीच, जब वो वहाँ पहुँचे, शेख चिली वॉज ट्राइंग टू टाई द ओल्ड लेडी विद रॉप। तब क्या हो रहा था, जो शेख चिली है वो कोशिश कर रहा था कि उस दादी माँ को रस्सी से बांध दे। देखो, यू फूल, व्हाट आर यू डूइंग, शाउटेड ललन्स फादर। ललन के पापा ने चिल्लाते हुए कहा कि मूर्ख, तुम कर क्या रहे हो ये। पुशिंग शेख चिली अवे, मतलब उसको पुशिंग मतलब उसको धक्का मारना, एक तरह से दूर करना, उसको थोड़ा दूर करा। चाचा, शी हैज़ हाई फीवर, इनको बहुत तेज़ बुखार है। शेख चिली सेड एक्साइटली, वो बड़ा एक्साइटेड होकर बोला कि इनको तो बुखार है बहुत ज़्यादा। टाई हर अप, इसे बांध दो अच्छे से, एंड पुट हर इन द विल, और कुएं में फेंक दो। दैट्स द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर फीवर, ये सबसे बेस्ट है, सबसे ही अच्छा जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो फीवर का है कि जिसको भी बुखार हो उसको कुएं में ले जाओ, रस्सी से बांधो और गिरा दो, और उसके बाद निकालो। ललन टोल्ड मी, ललन ने मुझे ऐसा बताया। ललन्स फादर शाउटेड एट हिज सन, ललन के पापा ने अपने बेटे को बहुत ज़ोर से डांटा। यू इडियट, तुम मूर्ख, आई विल डील यू विद यू लेटर, मैं तुमसे तो बाद में निपटूंगा। हेल्प मी गेट योर ग्रैंडमा होम, पहले तो मेरी मदद करो दादी को घर ले जाने में। ललन्स ग्रैंडमा रिकवर्ड इन फ्यू डेज वाइल ललन गोट अ ट्रैशिंग फ्रॉम हिज फादर, ललन की जो दादी माँ थी वो रिकवर हो गई कुछ ही दिनों में, लेकिन जबकि ये भी कह सकते हो ललन गोट अ ट्रैशिंग, ट्रैशिंग होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमें जब बहुत ज़्यादा डांट पिट जाए, स्कॉल्डिंग हो जाए, फ्रॉम हिज फादर, उसके पापा ने ललन को बहुत ज़ोर से डांट मारी। मीनवाइल, इसी बीच, शेख चिली इंजॉयड द गुलाब जामुन, शेख चिली ने गुलाब जामुन इंजॉय करे। हिज मदर हैड ब्रॉट, जो उसकी मम्मी लेकर आए थे, ब्रॉट मतलब लाए। एज शी ट्राइड हार्ड टू एक्सप्लेन टू हिम, जैसे कि शी ट्राइड हार्ड टू एक्सप्लेन टू हिम वाई द सिकल हैड गॉट हॉट, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि जैसे कि ये जो सिकल थी वो इतनी गर्म कैसे हो गई। एंड वाई पुटिंग समवन इन अ वेल वॉज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू फॉर हाई फीवर, कि किसी को कुएं में फेंकना मतलब वो चीज़ अच्छी नहीं है उस बुखार को हटाने के लिए। बट हु नोज, उसने तो अपने गुलाब जामुन इंजॉय कर लिए, उसे थोड़ी पता था कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है। उसे ये चीज़ एक्चुअली नहीं करनी चाहिए थी कि किसी को कुएं में फेंकना। इस पूरे चैप्टर में ये चीज़ सिखाते हैं कि किसी से एडवाइस तब लो जब वो एडवाइस एक्चुअल में सही हो। ओके, थैंक यू।